भाई मैं आपको बता रहा हूँ WWE के पास लीगली कोई भी ऐसा राइट नहीं था कि वो मनी इन द बैंक को इतना स्पेशल बना रहे थे। आई मीन क्या, क्यों है इतना अच्छा बनाने की जरूरत थी क्या? तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतर एंड माय गॉड व्हाट अ शो इट वाज। ये शो था, ये क्या था? दिमाग के परखच्चे खुल के उड़ चुके हैं, है ना। यूके की क्राउड, एक तो पहली बात आपने इतना इंप्रेस कर दिया। मैं पिटीशन डाल दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से बोलूंगा कि अगली बार यूएस से मिलोगे तो उनको बोलना भाइयों और बहनों हमसे पेपर व्यू यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि नहीं चाहिए हमें। भाई यूके की क्राउड देख रहे थे क्या, मतलब किसी भी रैंडम सुपरस्टार के थीम सॉन्ग को भी वो गा रही थी। अबे यही तो क्रेज चाहिए था हमें। यूके की क्राउड की तारीफ तो हम करते ही रहते हैं अक्सर, लेकिन मनी इन द बैंक भाई क्या शो। मैं इंप्रेस हो गया यार WWE से। मतलब मैं समझ गया ये लोग अच्छा शो तो दे सकते हैं, ये जानबूझ के देते नहीं है कभी कभी। अगर हर शो अच्छा दे दिया तो आदत नहीं बिगड़ जाएगी हमारी। पहला इन्होंने मैच दिया अपना मनी इन द बैंक लैडर मैच। अब ये इनकी अब रिसेंटली आदत बन चुकी है कि पहला मैच भी ब्लॉकबस्टर होना चाहिए, क्योंकि वो एक सेट कर सकता है बार, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा शो ऐसा ही जाने वाला है। तो अगर अच्छा जाता है मैच पहला, तो अगर दूसरा तीसरा चौथा मैच बोरिंग भी होता है तो उतना पता नहीं चलता। यहाँ पर हमें बीच देखने को मिला बिटवीन बुच, रिकोशे, लोगन पॉल, LA नाइट, संतोष एस्कोबार, नाकामोरा एंड डेमन प्रीस्ट के बीच मैच, एंड दीज सुपरस्टार्स नेल्ड इट। वन ऑफ द बेस्ट मनी इन द बैंक लैडर मैच भी मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज हर किसी के पास अपने आप को प्रूव करने के लिए था। फिर चाहे मतलब हर किसी की स्टोरी चल रही थी, है ना। लोगन पॉल को ही देख लो, लोगन पॉल को हर कोई मारने की कोशिश कर रहा था। वाई? बिकॉज वो अपने सिर्फ फॉलोअर्स की वजह से इस मैच के अंदर है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज। और ऐसे करके, और अपना संतोष एस्कोबार का भाई अटायर बड़ा मस्त लग रहा था। हालांकि वो यहाँ पे ऐसे क्या जूनियर जी की तरह नहीं बन के आना चाहिए था। उसके अलावा LA नाइट को जब जब रिएक्शन मिल रहा, मतलब जैसे ही LA नाइट आया रिंग के अंदर वैसे वैसे मिला रिएक्शन। और मैं तो LA नाइट का सपोर्टर, क्योंकि मैं तो स्टिपुलेशन भी डाल रखी कि अगर LA नाइट नहीं जीता तो 200 बार करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, बिकॉज डैमियन प्रीस्ट वॉन द गॉडडैम ब्रीफकेस। नाउ आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मैं इस चीज के लिए 200 बार यह करने के लिए भी तैयार हूं, बट दिस डिसीजन वाज सो गुड। मतलब डैमियन जजमेंट डे पहली बात तो एक ऐसी फैक्शन जो कि मैं आपको कह रहा था कि ये बहुत स्ट्रांग बननी चाहिए, और ये ब्रीफकेस के एडिशन से वो स्ट्रांग मेरे को लग रहा है और भी हो चुकी है। हालांकि जो इसके बाद कंक्लूजन है वो शायद से इसको डिस्टर्ब कर सकता है, बट अभी के लिए तो आई वाज सो हैप्पी कि चलो यार 200 बार यह भी बोल लेंगे। लेकिन डैमियन प्रीस्ट जिस ऑरा के साथ आए थे, उस ऑरा के साथ और कोई सुपरस्टार आपको उस रिंग के अंदर नहीं दिख रहा था। नो मैटर LA नाइट था या फिर रिकोशे था या फिर सांतोस था या फिर बुश था, उस ऑरा के साथ नहीं था। डैमियन प्रीस्ट जिस शिद्दत के साथ लड़ रहा था, उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिख रही थी, आई वाज लाइक भाई अगर ये बंदा वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन रहा है तो फिर कौन बन रहा है, हैं? किसके हाथ में जा रहा है ये ब्रीफकेस? कौन अगला हमें सुपरस्टार देखने को मिलेगा? WWE ने सोचा कि यार अब अगला सुपरस्टार बनाता है तो डैमियन प्रीस्ट को बनाते हैं। वेरी अंडररेटेड चॉइस। नॉट मैनी पीपल वर सेइंग कि डैमियन प्रीस्ट जीतना चाहिए, क्योंकि हर कोई बैंड वैगन में घुसा हुआ था यार नहीं यार LA नाइट ही जीतना चाहिए। कुछ लोग लोगन पॉल भी कह रहे थे, बट डैमियन प्रीस्ट वाज द डार्क हॉर्स, और इस डार्क हॉर्स को जीतते हुए देख के बहुत मतलब दिल प्रसन्न हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके मन का सुपरस्टार नहीं जीतता बट फिर भी आप खुश होते हो। मैं ये कहूंगा कि पिछले 5 साल में अच्छा विनर तो दिया है इन्होंने डैमियन प्रीस्ट के रूप में, और बस कैश इन और अच्छा सा हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे को लग रहा है कि होने वाला है अच्छा कैश इन। मैं स्टार रेटिंग भी देता चलूंगा, मैं स्टार रेटिंग की अलग वीडियो नहीं बना रहा। आई कैन नॉट वेट दैट फर्दर। मैं इस मनी इन द बैंक लैडर मैच को 5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। इट वॉज गुड, 5 स्टार वर्थ इट था। ऊपर से विनर, ऊपर से इतना बड़ा प्रेशर, मनी इन द बैंक लैडर मैच के ऊपर जो लाल छल लगा हुआ था उसको हटाना था, सब मेरे को लगता है माफ हो चुका है। और कुछ तो यूके की क्राउड को भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, एक आध स्टार मुझे लग रहा है आपकी वजह से भी बढ़ रहे हैं। दे वर मेकिंग श्योर कि ये मैच स्पेशल बने। ऑफ कोर्स वो लैडर स्पॉट्स जो होते हैं टिपिकल वो भी देखने को मिले थे, उसकी तो खैर कंप्लेन नहीं कर सकता। एवरीथिंग वाज जस्ट लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज ने हराया रोंडा राउजी एंड शैना बैसलर को फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। यू नो दैट आई वाज नॉट एक्साइटेड फॉर दिस मैच, बट इस मैच को भी उन्होंने एक्साइटेड बना दिया। शैना बैसलर ने टर्न कर दिया रोंडा राउजी को। धोखा, ऐसा क्यों? नो यार कुछ भी, अबे कम से कम चैंपियनशिप तो हार लो। दैट जस्ट शोज कि टैग टीम चैंपियनशिप की क्या वैल्यू है, समझ रहे हो? मतलब शैना बैसलर भी लाइक यार
ये टैग टीम चैंपियन, इससे अच्छा तो मैं रोंडा राउजी से अकेले में लड़ लूं। ये है वैल्यू। और ये लेके रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन रात भर पार्टी कर रही होगी। कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। इस मैच की स्टार रेटिंग मेरी तरफ से 2 रहने वाली है, वो भी मेजरली बिकॉज वो रोंडा राउजी एंड शैना बेसलर का ड्रामा, उसकी वजह से थोड़ा मैं उठ गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अदरवाइज था मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिला बिटवीन गुंथर एंड मैट रिडल। अब मैंने पहले कहा था कि यार मैट रिडल एंड गुंथर के बीच जो मैच देखने को मिला था हमें इंडीज में, उससे भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट तो हुए हैं। 10 मिनट का भी नहीं चला ये मैच, तो आई थिंक मेरे को लगा यार पूरे कार्ड में ना अगर इनके पास थोड़ा और टाइम होता, अगर आधा घंटा और होता तो काफ़ी मैचेस सुधर सकते थे। दिस वाज वन ऑफ दोज। गुंथर और मैट रिडल बहुत अच्छा कर सकते थे, बट मैं ये कहूँगा कि जितने में उन्होंने किया उतने में गुंथर ने पीट कर रख दिया। गुंथर के मेरे को मैचेस लगते ही नहीं। मेरे को लगता है उस बंदे को मिली है पनिशमेंट, उसको घर पे जाके जल्दी से आलू छीलने, इसीलिए यहाँ पे आके ऐसी चटांक मारता है। भाई इंजर्ड पैर को खोल के उसमें चांटे कौन बजाता है? ये गुंथर कर सकता है बस। और गुंथर ने यहाँ पर टाइटल रिटेन करी। इट वाज, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट मैच और अमेजिंग मैच, बट इट वाज अ मैच टू वॉच। और रेटिंग तो ऑफकोर्स कम रहने वाली है, 2.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूँगा, मेजरली बिकॉज आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन अ वे कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी गलती है ऑफ कोर्स, ऐसा भी नहीं है कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू दे नहीं सकती, बट पहले से क्यों एक्सपेक्ट करके बैठ रहा है भाई तू? है नहीं करना चाहिए था तो, लेकिन अब क्योंकि कर लिया और क्योंकि वो मजा नहीं आया तो इसीलिए मैं इतनी कम रेटिंग देना चाहूंगा। आई एम सॉरी इफ यू आर गुंथर और रिडल फैन, बट इट इज व्हाट इट इज। स्पीकिंग ऑफ दैट, आपको अपनी भी रेटिंग लिखनी है, पता है ना, कमेंट्स में लिख के। और अगर आपको कुछ और भी लिखना वो भी लिख सकते हो रिगार्डिंग मनी इन द बैंक। और मैच के बाद क्या हुआ भाई? ड्रू मैकिंटायर की रिटर्न। ड्रू मैकिंटायर एंड गुंथर आए फेस टू फेस, और ड्रू मैकिंटायर के लिए रिएक्शन तो अच्छा ही मिलना था। होम टाउन में जो है यूके में समझ रहे हो, ड्रू मैकिंटायर ने फिर फोड़ दिया गुंथर को और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ पोज बना लिया। क्या कह रहे थे वे? र्यूमर निकाल रहे थे ऑल एलीट रेसलिंग में जाऊंगा। अबे हट बिल्कुल मुंह पे मारा है ड्रू मैकिंटायर ने उनके क्लेमोर कि तुम अपने आर्टिकल लिखो, मैं यहाँ पे आके इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीतूंगा। मे बी जस्ट मे बी आई थिंक समर स्लैम में या समर स्लैम तक आईसी टाइटल मैकिंटायर के पास आ जाएगी। कहाँ तो देखे थे हमने वर्ल्ड टाइटल के सपने, और कहाँ जा रहे हैं आईसी टाइटल के लिए। जरूर थोड़ी हर चीज राइम कराऊंगा यार। कोडी रोड्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। कोडी रोड्स के लिए मैं एक्साइटेड था कि वो पे क्या होगा, देखा सबने क्या हुआ है ना, वी ऑल विटनेस। डोमिनिक मिस्टीरियो के केस में इन्होंने कर दिया पंगा। डोमिनिक को जब इतनी गंदी बू मिल रही थी यूएस में, यूके में तो और ज्यादा मिली, इनको माइक्रोफोन क्यों नहीं पकड़ाया? डोमिनिक विद माइक्रोफोन शुड हैव नेल्ड इट। अबे नेल्ड कर, नहीं समझ रहे। ये मैच भी खैर 10 मिनट तक नहीं चला फॉर ऑब्वियस रीजंस। मतलब ये तो कोई सेंस ही नहीं है कि चेतन भाई ये वाला मैच और लंबा खींचना नहीं, जितना खिंचा वो भी बहुत ज्यादा था। डोमिनिक को तो बहुत पहले पेल के रख देना चाहिए था। वो अलग बात है कि इस मैच में हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, लेकिन नहीं हुई। ओवरऑल इट वाज अ लाइक अ रॉ मेन इवेंट टाइप ऑफ मैच। मतलब समझ रहे हो, कुछ कंट्रोवर्शियल भी नहीं हुआ। अपनी कोडी और ब्रॉक की स्टोरी के लिए भी कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। कोडी और डोमिनिक का जो था वो सीन भले ही खत्म हो गया हो, बट शायद से मैं और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। इस मैच की स्टार रेटिंग 3 आउट ऑफ 5 की रहने वाली है। और फिर जॉन सीना का रिटर्न ये सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज थी। और ऊपर से हमें ये था ना अंदर से, क्या बोलेगा भाई बंदा जॉन सीना है, कहीं किसी को कॉल आउट वॉल आउट, कहीं इसी में तो रैंडी ऑर्टन नहीं आ रहा। पता चला कुछ भी नहीं हुआ है सच स्पेशल मतलब बस वो बेसिकली तारीफ करने के लिए यूके की क्राउड की ना, कि इतना अच्छा सोल्ड आउट कर दिया गया, तुम भी रेसलमेनिया डिजर्व करते हो। ये चिंता मत करो, ये बोलते हैं यूएस वाले, ये करते कुछ नहीं। हमारे यहाँ भी बोल के गए थे लाइव इवेंट कराएंगे, कुछ नहीं कराया। हमसे पूछ लो इनकी जुबान की क्या कीमत है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेसन वॉलर का आना, कल पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने सपना देखा होगा कि मेरे को ना 3DX चेतन को इम्प्रेस करना है, तो उसने सारे हथकंडे अपना दिए और यहाँ पर भी उन्होंने अपना ही दिया। ग्रेसन वॉलर यू नो वन ऑफ माय फेवरेट सुपरस्टार्स है, और वो जॉन सीना के अगेंस्ट आके लेकिन इतनी बड़बड़ कर गया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोचा था थोड़ा कम बोलेगा, जॉन सीना पर छेद देगा, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा बोल गया भाई। इतना मुंह नहीं खोलना होता वेटरन के सामने। वो फिर बाद में जॉन सीना ने ए दे के शट कर दिया। बट जॉन सीना वर्सेस ग्रेसन वॉलर मिल जाता समर स्लैम के लिए, मैं तो ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाह रहा हूँ कि हो जाए। और ये है कि रात में हैप्पीनेस तो मिल गई होगी लोगों को। अच्छा उन लोगों का क्या जो पहले ही सो गए हैं? नहीं, रोंडा राउजी के मैच ने किसी को तो सुलाया होगा, सुबह उठ के देख रहे होंगे कि भाई जॉन सीना आया था,
जॉन सीना आए थे, मैं सोया क्यों, हाँ रोंडा। अच्छा, उसके अलावा वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच की बात करते हैं, जो कि वैसा नहीं गया जैसे मैंने सोचा था। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा था। इयो स्काई ने ब्रीफ केस जीता, सीरियसली? और काफ़ी लोग इयो स्काई की तरफ थे, बट मैं कह रहा यार इयो स्काई क्या सेंस बना रहा, बेली चलो जीत सकती। मैं तो ट्रिश पिक करके बैठा था, लेकिन बेकी लिंच भी नहीं जीती। कौन जीती? इयो स्काई, और वो भी किस तरीके से, दैट वाज मैग्निफिसेंट। मैं तो उसकी तारीफ करना चाहूँगा। बेली और बेकी की हथकड़ी बांध के वहीं टांग दिया कि तुम कितने होश में रहो, तुम हमें ब्रीफ केस उतारने से नहीं रोक सकती। वही हुआ भी, खड़े खड़े बेचारी देखती रह गई। बेली और इयो स्काई के बीच भी लड़ाई हो ही गई है, तो अच्छा है कि डैमेज कंट्रोल इज बूम। इस मैच की जो स्टार रेटिंग रहेगी मेरी तरफ से, मैं इस मैच को ज़्यादा तो नहीं दे पाऊंगा। आई थिंक इसका भी मेरा 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग रहने वाली है। एंड नाउ डबल मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर। फिन बैलर, हे भाई सुन रहे हो, मस्त आउटफिट, किलर, मतलब मजा आ गया। मतलब अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा होगा तो उसका भी मन कर गया होगा एक बार को करने को। और सेथ रॉलिंस भाई, आप क्या उधर मंत्र मुग्ध हो गए थे क्राउड में, जो वो मैं, खैर कोई भी होता वो भी मंत्रमुग्ध हो ही जाता, बट मैं कह रहा हूँ कि यही चीज़ इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। आपने वहाँ 1 मिनट के यहाँ पर 2 मिनट करने को मिलेगा, तो ये मैं तो हिप्नोटाइज हो गया था कल यार। सेथ रॉलिंस और फिन बैलर ने अपने इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में वो सब दिया जो कि ये दे सकते थे, और वो सब भी मिस कर दिया जो कि और दे सकते थे। मेरे को पता ही और अच्छा मैच दे सकते थे, बट अगेन आई फेल्ट लाइक इनके पास टाइम की कमी थी, क्योंकि ये वाला मैच भी मेरे को लगता है कि 10 मिनट के आसपास ही था, 10-11-12 मिनट का होगा। लेकिन इन्होंने आई डोंट नो मैन, 20 मिनट तक खिंचता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट ये डेमिन प्रीस्ट जब आया रिंग साइड पर और फिन बैलर को उसकी वजह से कॉस्ट हुआ, वो थोड़ा बुरा लगा देखकर, बिकॉज आई वॉन्टेड जजमेंट डे टू बी लाइक दिस, नॉट दिस। अब वो अलग हो ही, मैं तो लग रहा अब हो ही गए, क्योंकि अब फिन बैलर चांटे वांटे मार देगा डेमिन प्रीस्ट को, वो अलग हो जाएगा। क्या अच्छा फिर मैं अलग जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता हूँ कि डेमिन प्रीस्ट के वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीतने से ज़्यादा मैं जजमेंट डे को एक बड़ी स्टैब्लिश्ड फैक्शन देखना चाहूँ विद फिन बैलर इंटैक्ट। अब क्या कर सकते जब फिन बैलर चैंपियनशिप ही नहीं जीत पाया, तो आई थिंक डेमिन प्रीस्ट को वेट करना चाहिए था और फिन बैलर को टाइटल जितवानी चाहिए थी। बट सेथ रॉलिंस के टाइटल जीतने के बाद जब डेमिन प्रीस्ट का लुक था, वो लुक जिस तरीके से सेथ रॉलिंस को दे रहे थे, अगर आपके अंदर जरा भी डाउट होगा कि क्यों एलए नाइट नहीं जीता, क्यों डेमिन प्रीस्ट जीता, वो वहां पर क्लियर हो गया होगा दैट दिस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नीड्स सुपरस्टार्स लाइक डेमिन प्रीस्ट। बाय गॉड, रात में अगर आप डेमिन प्रीस्ट का शक्ल देख रहे हो, डर जरूर लगेगा। इतना डेडली कॉम्बिनेशन, वो भी सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट में आने वाला है। आई एम वेटिंग ब्रो, अगर कैश इन हो तो सेथ रॉलिंस पे ही हो। अच्छा, इसकी स्टार रेटिंग जो रहेगी सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के मैच की, आई थिंक 4 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग में देना चाहूंगा। एंड फाइनली ब्लड लाइन सिविल वॉर टैग टीम मैच, द ऊसोस वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ। तो ऊसोस एंड रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, पूरा परिवार एक रिंग के अंदर, और क्लियरली अब क्राउड से पता लगा सकते थे दैट एवरीबॉडी वाज विद ऊसोस। और ये मैंने पहली बार नोटिस किया कि इतनी तगड़ी तादाद में क्राउड ऊसोस का थीम सॉन्ग गा रही है। कोडी का ठीक है, सेथ का ठीक है, बट ऊसोस का, डैम ब्रो, दैट जस्ट शोज कि यार ऊपर से एंड मोमेंट पे, मतलब खत्म होने वाला है, आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, नहीं मतलब ये एनर्जी, ये तो इनके अंदर इनबिल्ट बियर लगी हुई है। कह रहे भाई हम तो चलते रहेंगे रात भर, अब चलो फिर हमें क्या है। ये सिविल वॉर के अंदर मैं कहूंगा कि ये सिविल वॉर वाज जस्ट नॉट द वर्ड, ये वर्ड था ही नहीं। आपको हिस्ट्री बुक्स के अंदर अब पढ़ाना चाहिए ये वर्ल्ड वॉर, ये जो दूसरे वॉर हुए होंगे, अब हमें सिविल वॉर भी पढ़ना है ब्लड लाइन का। इट वॉज दैट स्पेशल, और भी बना दिया रिजल्ट ने ये मैच में। मैं आपको स्टार रेटिंग जब बताऊंगा ना, आप और भी भौचक्के हो जाओगे कि भाई इतनी स्टार रेटिंग, ऐसा कैसे। हाँ, इसमें इतनी स्टार रेटिंग मिलने वाली है। और द ऊसोस ने मैच जीता, और वो सब भी छोड़ो, नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस पिन नहीं हुआ था, आज रोमन रेंस पिन भी हुआ। आई डोंट नो मैन, आपको लगता है कि मूवीज, ये वाली मूवी अच्छी है, ये वाली मूवी अच्छी है, ये बंदे लाइव में आधे घंटे में बिना कट के ऐसी चीज देकर आए हैं जो कि मूवी से भी बढ़कर थी। ये कोई सिनेमा से कम नहीं था। इसके लिए लोगों को मैं कहता हूं कि एक दूसरे को मारना भी पड़े देखने के लिए, तो वो भी अलाउड होना चाहिए। और रोमन रेंस का रिएक्शन सेज इट ऑल।
क्योंकि रोमन रेंस जितने भी सुपरस्टार्स से अब तक लड़े हैं उन रोमन रेंस के अंदर कभी मैंने डर देखा नहीं है सच, जितना ऊसोस के किकआउट्स पे देखने को मिल रहा था। जब सोलो ने स्पाइक मारा और एक ऊसो को उसने स्पाइक प्लस स्पीयर मारी और फिर भी दोनों को स्टैक करने के बावजूद दोनों जो है किकआउट कर गए, तो उसके बाद जो रोमन रेंस का रिएक्शन था वो देखने लायक था। बिकॉज ही न्यू न चोरों से, न दुश्मन से, न कसाई से डर लगता है तो बस अपने सगे भाई से। ऐसा नारा रहा रोमन रेंस का, उनको पता था कि सबसे ज्यादा जिससे चांसेस है मेरे हारने के वो मेरे ही परिवार वाले होंगे। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था रोमन रेंस न्यू दैट टाइम इज कमिंग, और मे बी ही न्यू जे ऊसो से जब 3 साल पहले लड़े थे दैट ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी। और जब 2 ऊसो साथ में होंगे वो भी टैग टीम मैच के अंदर, सोलो सिकोआ ने कर दी मिस्टेक, नीचे अनाउंसर टेबल पे जो खुद गिर पड़े और अंदर जो छेता किक्स के साथ और फिर लो ब्लो वाला किक आउट जो मारा रोमन रेंस को, वो तो फाइनल लेन इन द कॉफिन था। और उसके बाद तो स्प्लैश एंड इट्स ओवर। यूके क्राउड ने विटनेस किया एक हिस्टोरिकल मूवमेंट, दे जस्ट विटनेस्ड अ मिथिकल विक्ट्री। मैं इस जो, और सबसे पहली बात वो जो स्टैक करके पिन किया था और उसको किक आउट किया था, मैं उसको ये भी कहने के लिए तैयार हूं दैट इट हैज टू बी इन द टॉप 5 ग्रेटेस्ट किक आउट्स ऑफ ऑल टाइम इन द हिस्ट्री मैन। ओ मैन, मैं इसको और भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता। दिस मैच गॉट माई 6 स्टार्स, 6 out of 5 goddamn stars ब्रो। मतलब समझ रहे हो, एक तो इतनी बड़ी स्टोरी लाइन का आप पार्ट हो, बिना टाइटल के टैग टीम मैच, समझ रहे हो क्या इज्जत थी टैग टीम मैच की, और फिर आप ऐसा कर दे रहे हो। ये वो वाले मैच होते हैं जो अगर आप थिएटर में चल जाए तो आप शर्ट उतार के ऐसे नाचो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप बनियान पहने नहीं पहने। इट वाज दैट स्पेशल। तो 6 स्टार मेरी तरफ से रखो, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे को वापस देने की एक भी स्टार की जरूरत नहीं है, ये सब आपने अर्न किए। एंजॉय दैट रोमन रेंस और पूरी गैंग, दैट वाज गुड मैन, कम ऑन। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बहुत वीडियो लंबी बन चुकी है बट दे डिजर्व इट मैन। मनी इन द बैंक ऐसा यूके में और दूसरी जगह पेपर व्यू कराते रहो, भगवान आपका ऐसा रेवेन्यू बढ़ाते रहे, ऐसा आपको यूएसए में दोबारा कराने की जरूरत ना पड़े। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस शो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।